वन स्टार्ट। सो 13 वाला प्रोजेक्ट है क्रिएट टू 13 वाला प्रैक्टिकल है कि हमें 3D प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और 2D प्रोजेक्ट क्रिएट करना है जिसके अंदर हमें कोलिजन डिटेक्शन दिखाना है और जैसे कोलाइड किसी चीज़ से हो जाए बेसिकली कुछ भी डिस्प्ले कर देना है, जैसे कोई ये अपना टेक्स्ट डिस्प्ले कर देना है। तो चलो करते हैं। एक यानी कि इसके अंदर में क्या क्या जोड़ते हैं, एक प्लेयर चाहिए जिसके पास मेरा कोलिजन हो, एक यूआई चाहिए जिसके अंदर डिस्प्ले हो और मतलब जिसके अंदर टेक्स्ट हो जो हम लोग डिस्प्ले कर सके, और बस। तो एक 2D प्रोजेक्ट बना लिया, इसको हटाओ इधर से, धूम धूम। सो बेसिकली 2D प्रोजेक्ट के लिए क्या हम लोग ये गाड़ी यूज़ करेंगे, तो कार डाल दिया बीच में, कार को रीनेम कर देंगे कार से। अब जब भी हम लोग कोलिजन वाली चीज़ें करते हैं ना, तो हमारे जो गेम ऑब्जेक्ट है, जो मेन गेम ऑब्जेक्ट है जैसे कि प्लेयर वाला, इसके अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये बॉक्स कोलाइडर 2D, क्योंकि हम लोग 2D गेम बना रहे हैं, और दूसरा रिजिड बॉडी, वो भी 2D वाला। अब बेसिकली हम लोग बस ये एडिट वाला मेथड यूज़ करके इसके कोलाइडर को रीएडजस्ट कर रहे हैं, जिसकी ज़रूरत है नहीं है उतनी, बट कर देते हैं कि थोड़ा अच्छा लगेगा। तो फिर रिजिड बॉडी में से ना अभी देखो अगर हम लोग गेम ऑन करेंगे तो बेसिकली नीचे चला जाएगा, क्योंकि ये रिजिड बॉडी जो है जितनी भी फिजिक्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सबको देता है अपने गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो हमें इसके अंदर ग्रेविटी ऑफ करनी पड़ेगी। तो ये जो ग्रेविटी स्केल दिख रहा है ना यहाँ पर, इसको 0 कर देंगे। फिर उसके बाद बस अगर हम लोग अगर प्ले करके देखेंगे तो ऑफकोर्स ये नीचे नहीं गिर रहा है, मे बी, हाँ नहीं गिर रहा है। तो अब हम लोग ये चाहते हैं कि ये किसी चीज़ से कोलाइड हो और वो डिस्प्ले टेक्स्ट हो, टेक्स्ट डिस्प्ले हो। तो उसके लिए हम लोग कुछ कोलाइड होने के लिए बना देते हैं। तो एसेट्स में से कुछ ले लेते हैं, क्या ले, वॉल, बहुत भद्दा वॉल है बट फिर भी छोड़ो। अब इसको थोड़ा साइज बढ़ा बढ़ा के इसको रोटेट कर देते हैं। हाँ इट लुक्स वियर्ड बट छोड़ो, अब तो मुझे प्रैक्टिस करना है, चीज़ें कैसे काम कर रही हो देखना है। इन्हीं बस हम लोग एक नॉर्मल स्क्वायर बॉक्स ले रहे हैं, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, दिखने में मुझे बेकार लग रहा है थोड़ा। इसको थोड़ा बड़ा कर दिया, इसको यहाँ पर थोड़ा ले लेंगे, इसका कलर चेंज कर देंगे ब्लैक में, चॉकलेटी में, यानी कि मेरी कार जो है ये इससे टकराएगी तो कुछ भी शो हो जाएगा। अब जैसा कि ये कोलिजन डिटेक्शन है ना, तो जब जब भी दो चीज़ें कोलाइड होनी चाहिए ना, तो हमारे दोनों गेम ऑब्जेक्ट्स के अंदर कोलाइडर होना चाहिए। जैसे इसके अंदर तो कोलाइडर है, अब इस स्क्वायर के अंदर भी हम लोग कोलाइडर डालेंगे। कौन सा, बॉक्स कोलाइडर, कौन सा वर्जन, 2D। तो अब इसके अंदर भी मेरा कोलाइडर है और इसके अंदर भी कोलाइडर है। तो जब भी हम लोग ऐसी कोई भी चीज़ें यूज़ करते हैं ना, तब हम लोग का हमेशा ये ध्यान रखना रहता है कि हमारे किसी एक गेम ऑब्जेक्ट के अंदर बॉक्स कोलाइडर और रिजिड बॉडी दोनों हो, और एक कोलाइडर गेम ऑब्जेक्ट के अंदर बॉक्स कोलाइडर हो ही हो, यानी कि दोनों गेम ऑब्जेक्ट के अंदर कोलाइडर होना ही चाहिए। बस ये हम लोग नोटिस करते हैं। ये वीडियो तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा वर्क हो रहा है, पहली बार हुआ था, तीसरी बार कर रहा हूँ इश्यूज़ की वजह से थोड़े। तो हाँ, अभी हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा ये, हाँ हम लोग को टेक्स्ट भी डिस्प्ले करना है ना। तो टेक्स्ट कैसे क्रिएट करते हैं, हायरार्की में राइट क्लिक, यूआई टेक्स्ट, ये इंपोर्ट करने के लिए मांगेगा तो दे देना, अगर मांगा तो देना और नहीं मांगा तो सही है। बस अब इसे कट कर देंगे। अब मेरा कैनवस में ये क्रिएट हुआ रहेगा, देखो यहाँ पर दिख रहा है। तो बेसिकली इसको बस सेंटर में लाना है, ऊपर आ गया। अभी हम लोग ने कैनवास के अंदर टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्लिक करके यहाँ पर जो इनपुट टेक्स्ट है ना, इसको ब्लैंक कर देंगे कि स्टार्टिंग में कुछ ना दिखे, जैसे अभी कुछ नहीं दिख रहा, बट जैसे कुछ कोलाइड हो मेरा कुछ भी यहाँ पर प्रिंट हो जाना चाहिए। वैसे मेन फंक्शनलिटी देखा, ज़्यादा डिज़ाइन विज़ाइन कर रहा नहीं हूँ, वो प्रैक्टिकल में आप लोग कर लेना। सो फिर बस मेरा यूनिटी के अंदर जितनी चीज़ें थी मेरी कंप्लीट हो गई। अब मेरा आता है कोड का बारी। सो हम लोग कोड लिखेंगे किसके लिए, अपनी कार के लिए। अभी हम लोग को कोड बना, स्क्रिप्ट लिखने के लिए वही प्रोजेक्ट में राइट क्लिक, क्रिएट शीशा स्क्रिप्ट, या फिर जैसे मैम बताई थी कॉलेज में, कार पे क्लिक करो, ऐड कंपोनेंट, फिर इधर पर कार कंट्रोलर में अपने स्क्रिप्ट का नाम रखता हूँ, बस फिर न्यू स्क्रिप्ट, क्रिएट ए न्यू स्क्रिप्ट, बस। और मेरा स्क्रिप्ट क्रिएट होएगा, उन्हें दो। अभी कार कंट्रोलर है तो मुझे इसमें स्क्रिप्ट में क्या चीज़ें चाहिए, पहला तो एक मेरा कार मूव करना चाहिए, और दूसरा ये कि जैसे मेरा कार किसी चीज़ से टकराए
तो वहाँ पर डिस्प्ले टेक्स्ट होना चाहिए और टेक्स्ट डिस्प्ले होना चाहिए। तो पहले हम लोग पहले ये फंक्शनलिटी लिखते धीरे धीरे कि कार मूव कैसे करेगा। तो कार मूव करने के लिए कोड मेरे हिसाब से ये रहना चाहिए, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन डॉट टेक्स्ट। एक मिनट, पता नहीं मैंने कोड लिखा नहीं है। 0.5 देखते मूव कर रहा है क्या आगे। बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन बट इट्स नॉट एन वेरिएबल। एरर है क्या? सो ये बेसिकली ये बोल रहा है क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है, फ्लोट तो डाल सकता हूँ मैं भी। एफ नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे वेक्टर 2 या फिर वेक्टर 3 0 0 क्या हो रहा है? तो बेटा मैं एक हाथ से टाइप कर रहा हूँ इसलिए हो रहा है। कोड में फर्स्ट टाइम लिख रहा हूँ यार। तो न्यू वेक्टर 3 और यहाँ से एक्स हट जाएगा। यू कैन स्किप कोड वाला पार्ट। हाँ, मैं कोड में बहुत वो कर रहा हूँ। तो न्यू वेक्टर 3 मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो कार है वो एक्स पोजीशन में घूमे। हाँ, तो एक्स वाला मेरा प्लस होना चाहिए। सो 0.1 0 0 ये हमेशा फ्लोट वैल्यू रहती है। तो यहाँ पर एफ आएगा और ये मेरा प्लस रहेगा। लेट्स सी काम करता है कि नहीं। कोड मुझे पता नहीं है। मूव कर या काम कर रहा है, आगे जा रहा है। बस ये थोड़ा फास्ट गया। तो ये 0.1 को ना हम लोग क्या करेंगे 0.05 कर देते हैं, तो अभी थोड़ा स्लो जाएगा। तो बस मेरे क्या कराना था, मेरा गाड़ी मूव कराना था। मेरा गाड़ी मूव हो रहा है अब। और दूसरा क्या, दो चीज़ और क्या चाहिए। मेरा गाड़ी मूव होते जैसे टकरा रहा है तो टकराने पे कोई कोलिजन आना चाहिए, यानी जैसे डिस्प्ले टेक्स्ट होना चाहिए। तो हम बेसिकली अपना टेक्स्ट का वो ले लेंगे रेफरेंस। तो पब्लिक टेक्स्ट। अब हाँ, यहाँ पर एक चीज़ मैं पहले वाली वीडियो में बताया था, अगर तुमने पहले वाला देखा रहेगा तो बेसिकली यहाँ पर ना मैं टेक्स्ट प्रो GUI का यूज़ कर रहा हूँ एज अ टेक्स्ट के लिए। बस जो कॉलेज वाले में है ना, उस कॉलेज वाले में यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट का यूज़ करेंगे सिर्फ। वो कोड में थोड़ा चेंजेस थे क्योंकि वो 2018 का वर्जन 2020 का, तो 2020 के वर्जन में टेक्स्ट नाम का कोई कंपोनेंट है ही नहीं। तो इसलिए हम लोग को टेक्स्ट मैश प्रो GUI का यूज़ करना पड़ता है। इसको हम लोग टेक्स्ट नाम रख देंगे। फिर बाद अपने यूनिटी में वापस आएंगे। मेरे कार वाले में मैं अपना टेक्स्ट उठा के डालूंगा। हाँ, जा रहा है। तो बेसिकली जो कार कंट्रोल मेरा प्लेयर पे क्लिक किया, फिर कैनवास मेरे से मेरा टेक्स्ट उठा के एक कार कंट्रोल के टेक्स्ट का जो ये वाला फील्ड था उसमें डाल दिया। अब इसी के अंदर मैं एक और सॉरी इसी के अंदर मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा जो यूनिटी का एक इनबिल्ट फंक्शन है, जिसको बोलते हैं ऑन कोलिजन एंटर। यानी कि जब भी मेरा किसी चीज़ से कोलाइड होगा तब क्या होना चाहिए। तो जैसा कि मैं बोला कि जैसे किसी चीज़ के साथ कोलाइड होगा, मेरा जो टेक्स्ट है ना, मेरा टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को एक्सेस करूंगा और इस टेक्स्ट के टेक्स्ट को एक्सेस करते हुए मैं इसका बेसिकली नाम बदल देता हूँ। इसको डिस्प्ले नाम रख देता हूँ, तभी तो उसको तुम लोग को समझेगा मैंने अभी क्या बोला। इसको डिस्प्ले नाम दिया, कंट्रोल C, सेम नेम यहाँ पर चाहिए। सॉरी। तो डिस्प्ले टेक्स्ट यानी कि मेरे अपने ये सारे टेक्स्ट को यहाँ पर कॉल किया और इस टेक्स्ट की जो टेक्स्ट वाली फील्ड है ना, जैसे हमारे टेक्स्ट में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि ये टेक्स्ट हो गया, कैनवास हो गया, ये शेडर वेडर। तो उन सबको नहीं, हमें सिर्फ टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है। इसलिए टेक्स्ट इज इक्वल टू, इसके अंदर हम लोग डबल कोटेशन में डालते हैं क्योंकि टेक्स्ट हमेशा स्ट्रिंग होता है, तो स्ट्रिंग ऐसे कॉल करते हैं। यू लूज नहीं, ये नहीं, कोलाइड विद वॉल, ये हम लोग ने डाल दिया। फिर उसको सेव कर देंगे, अपनी यूनिटी में जाएंगे और लेट्स इट, इतने थे।
मेरे हिसाब से मैंने मतलब अभी तक किया नहीं, दिखते कितने होने चाहिए। बस अगर मैं अभी प्ले करूँगा तो मेरी गाड़ी मूव कर रही है। हाँ, मेरे को एरर आएगा शायद। हाँ, मुझे एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है मैं बताता हूँ। क्योंकि ये जो कार है ना, इसमें टैक्स वाला फील्ड असाइन किया था, लेकिन मैंने क्योंकि उधर नाम चेंज किया, तो वो अपने आप जो है ना नाम चेंज करते ही हटा देते हैं। तो मेरे कार कंट्रोल आर में मैं अपना टैक्स उठा के वापस डाल दूंगा। फिर एक और चीज़, हाँ एक और चीज़, ये काम क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि ये ऑन कोलिजन एंटर है। तो ये जो ऑन कोलिजन एंटर होता है ना, 3D गेम में यूज़ होता है। ये हम लोग का 2D गेम है, तो ऑन कोलिजन एंटर 2D यूज़ करेंगे हम लोग, सॉरी। बाकी चीज़ सेम रहेगी। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, सेम चीज़ है, इसको हटा देंगे हम लोग। इसलिए एरर भी नहीं दे रहा था, क्योंकि हम लोग जो ऑन कोलिजन एंटर 2D और ऑन कोलिजन एंटर, ये दोनों में फ़र्क होता है। जब हम लोग 3D गेम बनाने रहते हैं तब ऑन कोलिजन एंटर का यूज़ करते हैं, और जब भी 2D बनाने रहते हैं तो ऑन कोलिजन एंटर 2D का यूज़ करते हैं। तो बस अभी काम करना चाहिए। काम कर जा, सुन रहे, काम कर रहे हैं। सो दैट्स इट, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।